सबको नमस्ते। मैं डॉक्टर सरिता। आज आप सबको नववर्ष की और नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत बधाई आप सबको। और हम आप बात करेंगे कि नवरात्रों पे को आप कैसे सेलिब्रेट करें, और न्यू ईयर भी है, नववर्ष की भी आपको आप सबको बहुत बहुत बधाई। और माता रानी आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे और आप सबकी लाइफ में जितने भी दुख हैं वो सब दूर हो जाएं। और जैसे कि आप सबको पता है कि विक्रम संवत जो है 2079, जिसको कम 2079 जो है वो स्टार्ट होने वाला है सैटरडे से। और उसी दिन फर्स्ट नवरात्रा भी है। चैत्र नवरात्रे जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। आप सबको पता है इस बार 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और उस दिन सैटरडे है। मेरा जो बात करने का सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप सबके माइंड में फिर से ये सब बातें चलना शुरू हो रही होंगी कि सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है, नववर्ष भी शनिवार को स्टार्ट हो रहा है और नवरात्रे भी शनिवार को स्टार्ट हो रहे हैं। और इस वर्ष जो हमारा नववर्ष स्टार्ट हो रहा है, और इस वर्ष के जो राजा हैं वो शनि महाराज हैं, और मंत्री जो हैं वो बृहस्पति देव हैं जिनको आप युपिटर कहते हैं, और राजा हो गए सैटर्न जिनको आप शनि कहते हैं। तो आप सबके माइंड में ये सब चीज़ें भी चल रही हैं कि पहला साल जो था, जो लास्ट ईयर हमारा जो अभी ख़त्म होगा, उसके राजा मंगल थे और मंत्री भी मंगल थे। और अभी जो न्यू वर्ष हमारा अभी स्टार्ट होगा सैटरडे से 2 अप्रैल से, और उसके राजा जो हैं वो शनिदेव हैं और मंत्री जो हैं वो बृहस्पति हैं। तो ये सब बातें भी मैं आपसे करने वाली हूँ डिटेल में। आप सब मेरे साथ बने रहिए। अब मैं हर दिन आपसे बात करूँगी। नवरात्रा में तो मेरी आपसे बात होती ही रहेगी हर दिन, हर नवरात्रा को लेकर के, उसकी इम्पोर्टेंस को लेकर के, कौन सी देवी की आपने पूजा करनी है, और नववर्ष के लिए भी ऐसे ही रहेगी। तो सब आपको फिर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप डरिए मत कि शनिदेव जो हैं वो महाराजा बन के आए हैं। और देखिए कोरोना जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे कुछ टाइम के लिए। लेकिन आप सबको इसमें धैर्य बनाए रखना है, घबराना नहीं है। और इसको अभी ये सब तो आप सब जानते ही हैं कि ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, लेकिन बीच में कुछ केसेस बढ़ेंगे। सबसे पहले ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शनि देव जो हैं वो राजा हैं, और बृहस्पति देव जो हैं वो हैं मंत्री। तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। बट मेरे अकॉर्डिंगली जो मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ कि मैं किसी भी कॉम्बिनेशन को बुरा नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि हर कॉम्बिनेशन जो है उसकी नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। कई बार बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन से भी हमें हर टाइम हमारे साथ पॉजिटिव नहीं रहता, कभी कुछ टाइम अच्छा निकलता है, कुछ टाइम बुरा निकलता है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन बना है सैटर्न और यूपिटर का, तो ये साल कैसा रहने वाला है। तो इसमें महंगाई बढ़ेगी। मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगी, बिकॉज नववर्ष के बारे में भी मुझे बताना है और नवरात्राज में के बारे में भी। इस साल में महंगाई बढ़ेगी, बहुत सी स्ट्राइक्स होंगी, तेल का रेट जो है वो बढ़ेगा। जिस तरह से पहले किसान आंदोलन हुआ, उसी तरह से अभी जो है वो मजदूरों का आंदोलन भी आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे। शुक्र का साल भी मैंने आपको बताया है। इस तरह से बहुत अच्छी बिल्डिंगों का निर्माण होगा, बहुत सुंदर घर बनेंगे। और महंगाई मैंने आपको बता दिया बढ़ेगा, तेल का रेट बढ़ेगा, बहुत सी कंट्रीज़ में युद्ध होगा। हमारे देश में किसी बहुत बड़े नेता की दुर्घटना हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुक्र का ईयर है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी फीमेल की जो है वो ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है, जो कि आपने देखा कि लता मंगेशकर जी का जो है वो देहांत हुआ। तो वो भी कितनी बड़ी मतलब कि शुक्र का ईयर तो है ही है, फीमेल के साथ कनेक्टिविटी तो है ही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी जो है वो उथल पुथल आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और साथ में जो है राजनीतिक उसमें देखा जाए तो उसमें भी बहुत सा बवाल होने वाला है। और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी पार्टीज़ को चेंज करेंगे। बहुत जो है वो आप देखेंगे बहुत से चेंजेस आएंगी। और इलेक्शन 2 बार भी हो सकते हैं, 2023 में भी आप इलेक्शंस को फिर से कई जगहों पे फिर से री इलेक्शंस होंगे। सो क्योंकि ये पूरे साल की मैंने मोटे तौर पे आपको ये सब बातें बता दी। कोरोना के केसेस भी बीच में कुछ बढ़ जाएंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी, बट ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और लेकिन ये तो मैंने आपको नेगेटिव चीज़ें बताई। पॉजिटिव क्या होने वाला है नववर्ष में? पॉजिटिव ये रहेगा कि जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही उनको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशंस मिलेंगी, किसी की इंक्रीमेंट्स रुकी हैं तो वो मिलेंगी। बहुत सुंदर घरों का निर्माण होगा, बहुत बड़ी बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग्स
बनेंगी, तो ये सब पॉजिटिव भी रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो साथ साथ ही चलता है। तो इतना कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। गर्मी बहुत पड़ने वाली है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जो कि आप अभी प्रेजेंटली देख भी रहे हैं कि मार्च में कितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हो गया है। अब हम बात करते हैं नवरात्रों की, और नवरात्रों की मैं आपसे कंटिन्यूसली मैं आपसे बात करती रहूँगी नवरात्रों की, जो कि फर्स्ट नवरात्रा जो है 2 अप्रैल को है, उस दिन सैटरडे है, उस दिन शैलपुत्री का दिन है। दूसरा नवरात्रा जो है वो थर्ड को है, उस दिन ब्रह्मचरणी माँ की पूजा की जाएगी। थर्ड नवरात्रा जो है वो फिर आ जाएगा फोर्थ को, और फोर्थ को जो है वो चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। थर्ड नवरात्रे को, फोर्थ को कुष्मुंडा की, पांचवा नवरात्रा जो है वो उस दिन रहेगा, स्कंद माता की पूजा की जाएगी, और छठे में कालरात्रि की जाएगी। सातवें नवरात्रे में कात्यायनी माँ की पूजा की जाएगी। आठवें नवरात्रे में महागौरी की पूजा की जाएगी, और नवें नवरात्रे में सिद्धिदात्री भी कहते हैं, और रामनवमी जो है वो मनाई जाएगी। सो शैलपुत्री का जो है वो फर्स्ट नवरात्रा रहेगा। ये रहेगा हमारा 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को जो ये नवरात्रा है, इस दिन आपको मैं कुछ एक बात बता दूँ कि ये जिस दिन नवरात्रा स्टार्ट होगा उस दिन जो पूजा का टाइम रहेगा, जिस टाइम पे आप सारी पूजा करेंगे, वो टाइमिंग जो बेस्ट टाइमिंग रहेगा वो 6:21 से 8:30 तक आप मान के चलिए। 6:21 से लेकर के AM मॉर्निंग की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे आप घट स्थापना कर सकते हैं, उस टाइम पे आप शाखा बोलते हैं, कुछ लोग खेती बोलते हैं, जो जौ का रोपण करते हैं वो लोग कर सकते हैं। उसका टाइमिंग जो है वो 6:21 AM से लेकर के 8:30 AM तक है। और उस दिन एक तो आपने पूरी तरह से जो भी आपके रिचुअल्स रहते हैं, घट स्थापना के टाइम पे आप आम के पत्ते रखिए, उसमें गंगा जल डालिए, उसमें तिल डालिए, उसमें चांदी का कॉइन डालिए, सुपारी डालिए, जो भी आपके पंचरत्न आते हैं वो डालिए, और उसमें घट स्थापना करिए। फिर आप जौ रोपण करिए, माँ की जो है वो जोत जगाइए। इसमें कोई आपके मन में ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि अब मेरे पास देसी घी नहीं, मैं अफोर्ड कर सकता, तो मैं अभी तेल की जोत जगाऊंगी तो माँ नाराज़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, और अगर आप भाव से, अपने मन से ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस दिन अपने घर पे तोरण ज़रूर लगाइए। और तोरण जिसको आप कहते हो ना, जो माला बना करके लगाते हैं, जिसमें हम आम के पत्ते जो हैं वो रेड वाली मोली में बांध के लगा सकते हैं, किसी धागे में 5, 7, 11 जो भी आपका नंबर रहेगा, या अशोक का ट्री जो है उसके पत्ते भी लगा सकते हैं, आम का जो वृक्ष होता है उसके पत्ते भी आप लगा सकते हैं। अपने घर पे तोरण लगाइए, माँ का वेलकम कीजिए। और जो पहला नवरात्रा है वो शैलपुत्री माँ के नाम की पूजा करते हैं, इस नाम से जाना जाता है। और उस दिन माँ का जो आप ना इस दिन गाय को तिलक ज़रूर करिए। मैं एक ही उपाय आपको बताऊंगी पूरे इस नवरात्रे का। सेकंड वाला जो डे आता है वो ब्रह्मचरणी का, फिर चंद्रघंटा, फिर कुष्मुंडा, स्कंद माता, वो मैं आपको हर दिन बताती जाऊंगी। और मैं आपके साथ कंटिन्यूसली पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ 8 दिन जुड़ी रहूं, और पूरे 10 दिन कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं और आपको हर एक चीज़ बताती रहूं। और आप जो है मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको सबको छोटी छोटी बातें बताऊंगी। ये शैलपुत्री का ये डे है, इस दिन आप गाय को तिलक ज़रूर करिए, गाय को रोटी ज़रूर खिलाइए। अगर आप पूरा दिन पूरे साल नहीं खिलाते हैं तो फर्स्ट नवरात्रा जो है वो शैलपुत्री का है, तो इस दिन आप ज़रूर माँ को, गाय को तिलक करें और उनको रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं। और किसी भी रूप में आपके माँ के दर्शन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ हमें जो रूप हमने इमेज अपने माइंड में तैयार की है, किसी भी वृद्ध स्त्री को, किसी महिला को आप कुछ भी चीज़ जो है वो दे सकते हैं। अगर कोई सुहाग की चीज़ देना चाहे वो, कन्या का पूजन कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप करके तो फर्स्ट नवरात्रा अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इस दिन आपको वहम एक अपने माइंड से आप निकाल दीजिए कि सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है तो कुछ गलत नहीं है। सारे डेज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिन हैं सभी, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे वो थर्सडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे मंडे हो। इसलिए नववर्ष की आप सबको फिर से हार्दिक बधाई, और नवरात्रों की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके दुखों को दूर करे और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। सो हैप्पी नवरात्रास।